आदमी पार्टी के बड़े 3 चेहरे जो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया का जो आंकड़ा है वो अभी कम बताया जा रहा है, वो भी पीछे चल रहे हैं। यहां से भी बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो शुरुआत हुआ है वो काफी अच्छा, और ये कहा जा सकता है। राहुल के पास मैं जाना चाहूंगी, राहुल के साथ गेस्ट पैनल भी जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए शुरुआती रुझान में बीजेपी के लिए अच्छी खबर तो है, ये बढ़त जो दिख रही है अगर ये बरकरार रहती है तो बिल्कुल बदलाव आ जाएगा। बिल्कुल शिप्रा, लेकिन देखिए आपके लिए किस तरीके से ड्रॉबैक साबित हो रहा है जो रुझान सामने आया है। जो बड़े चेहरे, दो प्रतिष्ठित चेहरे, चाहे जंगपुरा से मनीष सिसोदिया की बात कर ले, नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल की बात कर ले, और अब मुख्यमंत्री आतिशी के बारे में जो रुझान सामने आया कि कालकाजी सीट से वो पीछे चल रही है। आखिर ऐसी वजह क्या कि ये तीनों बड़े चेहरे और तीनों अपनी अपनी सीटों से इन रुझानों में पीछे? अभी तो फिलहाल एक हाल में आप देखेंगे कि रणनीति भी डेवलप हुआ है कि बड़े नेताओं को घेर लेते हैं। आप देखेंगे उत्तराखंड में चीफ मिनिस्टर हार गए थे, ममता बनर्जी हार गई थी। इस तरह से क्या हुआ है कि इन तीनों सीटों पे देखेंगे कि कांग्रेस ने भी काफी मजबूत कैंडिडेट दिया है। तो कांग्रेस भी अगर कहीं ना कहीं वोट अगर काट रही है तो आम आदमी पार्टी का ही काट रही है, और इन्होंने घेरा हुआ है, और इसलिए इन तीनों को मुश्किल पड़ने वाली है जो दिख रहा है जी। कि मुश्किलों में पड़ने की वजह क्या बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो थोड़ी बढ़त बनाए हुए हैं, थोड़ी मजबूती के साथ है इस बार? दोनों चीज़ें हैं राहुल जी जो साथ साथ घटित हो रही हैं। पहले तो बीजेपी की रणनीति थी ऐसी, और जिसका मैंने कहा कि उनका चुनावी प्रबंधन जो है वो बड़ा बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इन तीनों को घेरने की पूरी तैयारी कर रखी होगी, और उसका परिणाम भी सामने में दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात जो है, कांग्रेस ने भी यहाँ पे मजबूत दावेदारी की है, और कांग्रेस ने भी बड़ा आक्रामक रूप से आपके प्रति जो है मोर्चा खोल के रखा था। वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरा कारण बन के आता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण बन के आ रहा है कि इन तीनों की अपनी छवि जो दागदार के रूप में इस बार चुनाव में आई, और तीनों जेल गए थे। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा इनके लिए वहाँ बनकर आया है, और वो आप पार्टी को भी इस चुनाव में बहुत बड़ी क्षति पहुंचा रहा है। बिल्कुल, शीश महल एक बड़ा मुद्दा रहा, सीएम आवास से बड़ा मुद्दा रहा, जहां पर आतिशी से लेकर के अरविंद केजरीवाल तमाम जो चेहरे हैं वो अब कटघरे में आए। क्या लग रहा है कि इसका भी एक ड्रॉबैक जो है वो आतिशी के लिए कालकाजी सीट को लेकर? जी बिल्कुल राहुल जी, देखिए जो आम आदमी पार्टी की सबसे स्ट्रॉन्ग छवि होती थी वो थी कि भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी के तौर पर सत्ता में आई थी 2015 में अंदर आंदोलन के बाद, और उसके बाद बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से मिली थी। 2020 में भी 60 में से 70 में से 62 सीटें ऐसे मिली थी। इस बार बीजेपी ने उसी पर वार किया है, और एक भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल जो भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जा चुके हैं, और मनीष सिसोदिया भी गए, संजय सिंह को भी जाना पड़ा जेल। तो जो एक क्लीन पार्टी वाली जो छवि रही है आम आदमी पार्टी की, बीजेपी ने इस बार उसी पर ही वार किया था, और जो चुनाव प्रचार भी देखने को मिला वहां बिल्कुल राहुल, और देखिए हम इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। जो भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, क्या उसे वो भुना पाई, क्या जनता तक उसे पहुंचा पाई? लेकिन हम रुक कर लेते हैं रट का, हमारे साथ सहयोगी रुचिका जुड़ी हुई है। रुचिका, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल शिप्रा, और देखिए इस वक्त मैं रट में मौजूद हूँ, और रट में तमाम जो अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त बीजेपी लीड करती हुई नजर आ रही है। हमने एग्जिट पोल में भी बताया था कि बीजेपी की जीत हो रही है। अब ऐसे में एग्जिट क्या एग्जैक्ट में बदलता है ये तो आने वाला वक्त और बतलाएगा, लेकिन फिलहाल जो आपको आंकड़े बता दें, देओली से देखिए दीपक एलजेपी से ये लीड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज है कि एक बिहार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी दिल्ली में लीड कर रही है, तो ये बहुत बड़ी खबर है। इसके साथ ही आपको कालकाजी से बता दें तो रमेश बिधूड़ी, ये कुछ जो ऐसी सीट है जो कि हाई प्रोफाइल सीट पे काउंट होती हैं, और उस जगह पर बीजेपी लीड करती हुई फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि आप पार्टी की भी अगर संख्या देख लें तो अभी आप पार्टी और आगे आ सकती है ऐसी उम्मीद है, लेकिन फिलहाल जो नंबर्स हैं वो 8, आपको 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही है इस वक्त, और बीजेपी को 15 सीट है। वहीं कांग्रेस फिलहाल 1 सीट पर लीड कर रही है। कांग्रेस का खाता खुल गया है। पिछले दो बार से कांग्रेस 0 पर थी, लेकिन इस बार 1 सीट कांग्रेस को मिल गई है। इसी बीच मैं ये भी चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये भी बताएं, जो हम लगातार बता रहे हैं कि हम जो आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये आंकड़े विश्वासजनक और संतोषजनक हैं, क्योंकि हमारे जो वहां पर लगे हुए सिस्टम है वो सीधे काउंटिंग सेंटर से जुड़े हुए हैं। क्या खासियत है, जरा ये बताइए। बिल्कुल शिप्रा, और ये तस्वीर भी हम दिखाऊंगे। आज जो हमारी टीम है वो लगातार काम कर रही है, और तमाम एक अपडेट पर हमारी नजर है, और एक इसीलिए हम कहते हैं न्यूज 18 विश्वसनीय है, ताकि आपको सटीक आंकड़े आप तक हम पहुंचा सके, और इसीलिए हमारी जो टीम है वो लगी हुई है। जैसे आप देख पा रही होंगी, हाँ यहाँ पे सिस्टम्स हैं, और यहाँ पर एक अपडेट सीधे रिपोर्टर से हम कनेक्ट करते हैं, और वो अपडेट हम तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो सटीक आंकड़े हैं वो आप न्यूज 18 पर देख पा रहे हैं। और आपको बता दें
दें कि फिलहाल जो इस वक्त लीड करती हुई पार्टी नजर आ रही है वो बीजेपी, और दूसरे नंबर पर आप पार्टी है, वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। लेकिन कांग्रेस की एक अच्छी चीज है कि उन्होंने अपनी बढ़त बना ली है। फिलहाल एक सीट कांग्रेस के खाते में है, हालांकि अब और वक्त होगा तो पता चल पाएगा। और देखिए हम आपके पास वापस आते आते भी रहेंगे, क्योंकि जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे हैं वहां पर हमारे फोन कॉल्स भी हैं और सीधे वहीं से काउंटिंग सेंटर से हमें वो आंकड़े मिलते हैं और वही आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो अपडेट उसके मुताबिक देखिए डबल डिजिट में आ चुकी है बीजेपी। 20 सीटों पर बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। और आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए, 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी की बढ़त है। आंकड़े जो फासले हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में वो बढ़ते चले जा रहे हैं। शुरुआत के जो रुझान सामने आ रहे थे उसमें आम आदमी पार्टी बीजेपी के ठीक पीछे थी, लेकिन अब देखिए आंकड़ा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कांग्रेस की बात कर लीजिए, 1 सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है, लेकिन हम लगातार हॉट सीट की बात कर रहे हैं, बड़े चेहरों की भी बात कर रहे हैं और वो भी जानकारी दे रहे हैं कि किस विधानसभा की सीट पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है। तो देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही कि बीजेपी ने 20 सीटों पर बढ़त बना रखी है। आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर, देखिए आम आदमी पार्टी का आंकड़ा भी बढ़ गया है, डबल डिजिट में जरूर आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अभी बढ़त बना रखी है। लेकिन बुरी खबर अरविंद केजरीवाल के लिए जरूर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है नई दिल्ली विधानसभा की सीट से पीछे चल रहे हैं। वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जो है वो आगे बढ़ते हुए वहां पर उन्होंने बढ़त बना रखी है। साथ ही साथ कालकाजी विधानसभा की सीट जहां से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी चुनावी मैदान में है, फिलहाल जो अपडेट है उसके मुताबिक वो पीछे चल रही है। तो ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। राहुल आपके पास क्या है बड़ी अपडेट? और देखिए बिल्कुल जो बड़ी खबर है उससे लगातार हम दर्शकों को रूबरू करा रहे हैं और दिल्ली का आदेश और इसके जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं और डबल डिजिट में जो बीजेपी है वो पहुंच चुकी है इन रुझानों में। और देखिए कालकाजी से रमेश भिदोड़ी जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो आगे चढ़ रहे हैं, कालकाजी से सीएम आतिशी पीछे चल रही है। तो ये कुछ सीटों के जो रुझान आए हैं वो बता रहे हैं। और आपके केजरीवाल हो, आतिशी हो, सिसोदिया हो, ये पीछे चल रहे हैं और नई दिल्ली से बीजेपी के प्रवेश जो है वो आगे चल रहे हैं। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जो है वो पीछे चल रहे हैं। तो ये कुछ बड़े चेहरे जिनको लेकर के रुझान बता रहे हैं कि किस तरीके से आपके बड़े जो चेहरे हैं उनके लिए ये शुभ संकेत नहीं है। हालांकि बार बार कह रहे हैं कि रुझान है, परिणाम में अभी तब्दील होने रुझान बाकी है, लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं वो बीजेपी के लिए फिलहाल पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के लिए भी 1 सीट पर आगे चलना, जो कांग्रेस पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई है, वो अब आगे 1 सीट पर चल रही है। एक एक रिएक्शन ले लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं एलजेपी आरबी की। अगर बात करें देवली सीट की, देवली सीट से दीपक तंवर जो है वो आगे चल रहे हैं। क्या लग रहा है कि एलजेपी आरबी बिहार का कनेक्शन इसलिए भी हम महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार के चुनाव में, क्योंकि 2 सीटें जो हैं जेडीयू और एलजेपी आरबी की वो लड़ रहे हैं, बीजेपी के ये मतलब सीट माने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि एलजेपी आरबी का जो अलग अलग राज्यों में चुनाव भी लड़ी, स्ट्राइक रेट 100% कराने की, 1 सीट पर भी अगर चुनाव लड़ती है तो 1 सीट भी चुनाव निकाल लेकर जाती है, एलजेपी आरबी की सीट को, देवली सीट को कैसे देखते हैं? देखिए कि अभी जो रुझान है वो पोस्टल बैलेट का है, मतदाता किसके साथ है वो अभी हम तो कह नहीं सकते, लेकिन अगर जेपीआरपी के पक्ष में जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी उसके लिए। चलिए बिल्कुल एक क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। अभी के रुझान 20 का जो आंकड़ा है उस तक पहुंच गई है बीजेपी रुझानों में। जी बिल्कुल, जैसा कि एग्जिट पोल्स भी बता रहे थे कि 10 में से 8 एग्जिट पोल्स बीजेपी की सरकार बना रहे थे और 2 ही एग्जिट पोल्स आम आदमी पार्टी की सरकार बता रहे थे। तो रुझान उसी के अनुरूप आ रहे हैं और जो पूरा चुनाव देखने पे भी जो बात समझ में आई कि आम आदमी पार्टी की जो एक छवि थी बीजेपी ने उस पर वार किया है। भ्रष्टाचार को लेकर के इस बार आम आदमी पार्टी कटघरे में खड़ी रही है और बीजेपी ने पूरी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी जहाँ ये हल्ला कर रही थी कि बीजेपी की तरफ से सीएम का फेस कौन होगा, इस पर बार बार पूरी मुहिम भी चलाई आम आदमी पार्टी ने, लेकिन बीजेपी ने एक अपनी अलग स्ट्रेटजी पर काम किया और नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखा। सीएम फेस के लिए नहीं बल्कि पूरे चुनाव में अगर हम कहें तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, सीएम फेस की बात नहीं की गई और ये एक स्ट्रेटजी रही बीजेपी की। बिल्कुल कांग्रेस के लिए इस बार कुछ है, 1 सीट पर मात्र आगे चल रही है रुझानों में। नहीं, 2 चीज़ें राहुल जी होंगी। एक तो कांग्रेस को सीटें का खाता खुलने की संभावना है और दूसरी बात जो दिखाई पड़ रही, जो अभी अघोषित है कि उसके वोट परसेंटेज में इजाफा होगा, तो यह उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और चूंकि उसके अपने जो सहयोगी दल हैं उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़कर आपके साथ में जाना पसंद किया था, तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। आखिरी जब परिणाम आते हैं तो वोट परसेंटेज कांग्रेस को कितना मिलता है और किस ढंग से वो इस पूरे चुनाव में उसका परिणाम आता है।
बिल्कुल, कांग्रेस के आपके कुछ जो नेता हैं वो बीजेपी की तरफ इस बार आए, संख्या भी कम हुई। क्या लग रहा है कि ये भी एक ड्रॉबैक साबित हो रहा है आप और कांग्रेस के लिए इस बार रुझानों में जिस तरीके के चीजें सामने आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेता बीजेपी